श्रीमंत सरकार, ये धन धूर्त फिरंगियों का नहीं बल्कि बिठूर की प्रजा की धरोहर है। इसीलिए मैंने इसे इसके उचित स्थान पर रख दिया है। इसमें आपकी 100 अशर्फियां कम होंगी, जिसे एक निर्धन की सहायता के लिए निकाल लिया गया है। क्रांति गुरु। वो सितम की रात में शम्मा है उसके हाथ में। हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। गुलामी के अंधेरों को मिटाने चली है सुन। अरे माधव, हमारी बात जरा गौर से सुनो। ई बार की रामलीला बहुत ही अच्छी हुई है। अरे भैया, हम सब पेशवा महाराज के दरबार में गए रहे चंदा मांगे रामलीला का। पेशवा महाराज हम सबका फिरंगियों से बचावे की खातिर कमिश्नर को रिश्वत दिए रहे, रिश्वत। जैसे ही हमारे क्रांति गुरु को पता चला, घुस गए कमिश्नरी में और मेंशन से छीन के महाराज का थमाई दिए। बोले जाओ जनता में बांट दी। अरे चुप रहो, गद्दारों के भी कान होखत है। जानत हो, एक से एक गद्दार है ससुरे। क्या बकता है? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसी हुई कि हमने बाजीराव से ब्राइब लिया? साहब, ये हम नहीं कह रहे, पूरे बिठूर में यही चर्चा है। What? हाँ साहब, बिठूर के कुछ लोग रामलीला के चंदे के लिए पेशवा के दरबार गए थे। What the bloody hell? क्रांति गुरु ने बाजीराव को सारा पैसा दे दिया? हाँ साहब, और पेशवा ने वो सारी स्वर्ण मुद्राएं रामलीला के आयोजन के लिए बिठूर वासियों को दे दी। ब्लडी मच्छर। जी तुम जा सकते हो। जी साहब। वेट, पता करो क्रांति गुरु कौन है। हम और इनाम देंगे। धन्यवाद साहिब, नमस्कार। सरस्वती नर्मदे कावेरी जलोद्भावः आचमनीयं समर्पयामि। शुद्धो आचमनीयं समर्पयामि। सुगंधानि सुगंधितः सुगंधयं समर्पयामि। शुद्धो वाला मणिवाला शुद्धो सुगंधानि शुद्धो सर्वः सुगंधितं सुगंधिं भव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। सुगंधानि पुष्पं समर्पयामि। माल्यादिनी माल्यं समर्पयामि। चंद्रस्य महत्वपूर्णं पवित्रे पापविनाशनम् आप्याहर्ते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्य समर्पयामि। महाराज, स्वर्गीय महारानी रमाबाई की विधि संपन्न हुई।
रमाबाई, तुम्हारे बाद गंगाधर राव के जीवन में बहुत से स्त्रियों ने प्रवेश करने की चेष्टा की, परंतु आज तक झांसी के महारानी के योग्य हमें कोई दिखाई नहीं दिया। आपने प्रयास ही नहीं किया। क्या करे वैनी साहब, आपके इस देवर के ग्रह इतने तेजस्वी है कि किसी भी कन्या की कुंडली हमारे लग्न भाव में समाती ही नहीं। और वैसे भी तात्या जी प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो फिर उनका प्रयास अवश्य सफल होगा। हम सब झांसी की महारानी की डोली देखने के लिए आतुर है देवर जी। जी महाराज, महारानी हम सबके लिए ही नहीं बल्कि झांसी की पूरी प्रजा का दिल यही कहता है। आप बजा फरमा रहे हैं भोपटकर जी, हमसे भी अपने देवर जी का सूनापन देखा नहीं जाता। झांसी की हर दरगाह पर यही मन्नत मांगी है हमने। आज ये दो चुड़ैलें एक ही सुर में क्यों बोल रही है? कुछ तो भेद है। ये सब आपके परिश्रम का ही फल है। प्रणाम महारानी साहिबा। क्या बात है तात्या जी, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए। कानपुर चला गया था महारानी साहिबा। आइए शास्त्री जी। क्षमा कीजिए महाराज, एक राजा केवल स्वांतः सुखाय हेतु विवाह नहीं करता। आप झांसी की परिस्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये धूर्त फिरंगी झांसी की गद्दी को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं। हम जानते हैं भोपटकर जी। महाराज की जय हो। आइए तात्या जी, क्या समाचार? महाराज, बड़े यत्न के पश्चात एवं शास्त्री जी के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत कुंडली मिली है जिसके सारे योग आपके लग्न से मेल खाते हैं। तो आपको कुंडली मिल ही गई। कैसी है कुंडली? महाराज, आश्चर्य की बात तो ये है कि आपके सप्तम भाव की स्थिति इस कुंडली में पूर्णतः विराजमान है। कन्या राशि में बुध और गुरु यौवना अवस्था में। ऐसी जातक निर्भीक, निडर और वीरता का प्रतीक होती है। महाराज, द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल की युति के कारण ये कन्या अत्यंत प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और लोकप्रिय होगी। और महाराज, प्रथम भाव में शनि के प्रभाव से यह कन्या महान दायित्व निभाने में पूर्णतः सक्षम है। इतनी उम्दा और नायाब कुंडली कहां से मिल गई आपको? इसका सारा श्रेय हमारे शास्त्री जी को जाता है। शास्त्री जी, इतनी प्रशंसा जिस कन्या की जा रही है, जरा उसका नाम तो बता दीजिए। श्वेतांबरा।
सेल्फिश कन्या है। चलो चलो, हाँ ऐसे बहुत अच्छे। प्राची ऐसे नहीं बेटा, देखो ऐसे लेना होता है, ऐसे, और ऐसे पतली डोरी डालनी होती है। ये देखो ऐसे बिल्कुल ऐसे डालने, आराम से। आजी साहब, पर रामलीला बहुत बड़ी होगी ना? हाँ बेटा, बहुत भव्य होगी। अब की बार तुम्हारे आजोबा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। अब की बार की छटा तो देखने वाली होगी। आजी साहब, कानपुर से भी लोग आएंगे ना? हाँ हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। इस बार बिठूर की रामलीला से तुम्हारे आजोबा की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। इसका मतलब अगर रामलीला अच्छी हुई तो फिर आजोबा का बड़ा नाम होगा ना? अवश्य। और आजी साहब, और वो लोग अच्छा नहीं कर पाए तो? क्यों नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे। अरे आजी साहब, आप चाहे जितना भी धन दे दीजिए, वो लोग पिछले साल की तरह ऐसे वैसे ही करेंगे। हाँ जी साहब, प्राची सही कह रही है। अगर पिछले साल की तरह उन्होंने वही उल्टा सीधा अभिनय किया तो आजोबा की बड़ी निंदा होगी। बात तो तेरी ठीक है, पर इतनी शीघ्र दूसरी नाट्य मंडली तैयार नहीं हो सकेगी। मंजू दीदी, तुम क्यों नहीं कर लेती? हाँ प्राची, मैं कर सकती हूँ, परंतु इसमें बहुत अभ्यास करना पड़ता है और फिर सभी कलाकारों को इकट्ठा करना पड़ेगा। पर हमारे पास समय कहाँ है, हम तो सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहते हैं ना। अब जो होगा हम क्या कर सकते हैं। फिर रेवा, तुम चाहती हो कि तुम्हारे आजोबा की निंदा हो? अरे ऐसे कैसे निंदा होगी। मनु बेटा, इस बार रामलीला के तुम तैयारियां करो। अब लेकिन आजी साहब, वो सारा घर का काम वो शांता कर लेगी। तुम रामलीला की तैयारी करो। परंतु आजी साहब। मनु, अपने आजी साहब की बात नहीं मानोगी? मान जाओ ना मनु दीदी। ठीक है आजी साहब, जैसी आपकी आज्ञा। चलो शांता, अभी सारी थालियां जो है ना, बड़ी बड़ी थाल, उसे निकालो। आइए मिंसन साहब। विराजी। No, Your Majesty. मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए immediately. बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? आपने जो हमें गिफ्ट दिया, वो वापस आपकी ट्रेजरी में आया। Is it true or not? अवश्य आ गया है, परंतु पूरा नहीं। क्रांति गुरु ने उसमें से 100 स्वर्ण मुद्राएं किसी निर्धन को दे दी। इसका मतलब आपके उस ब्लडी क्रांति गुरु से अच्छे रिलेशंस हैं। मिंसन साहब, आपके यहाँ से वो स्वर्ण मुद्रा ले गया, लेकिन आपको पता नहीं चला। उसी प्रकार हमारे यहाँ वो रख गया, लेकिन हम में से किसी को भी पता नहीं चला। I don't believe it. मुझे लगता है क्रांति गुरु आपका आदमी है और आप उसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मिंसन साहब, हमारे धीरज की परीक्षा मत लीजिए। Now I understand everything, Your Majesty. अब पहले हमें गिफ्ट देते हैं, फिर चोरी करवा ले। होश में लेके बात करो मिस्टर मिंसन। मिस्टर बाजीराव। मिंसन! सम्मान से बोल। क्या? श्रीमान सरकार, ये फिरंगी यहाँ खड़ा होकर आपका अपमान किया जा रहा है और मैं देखता रहूं। क्या?
योर मैजेस्टी। आप मुझे नहीं, क्लैरिफिकेशन गवर्नर जनरल को दीजिए। आजोबा बहुत क्रोधित थे ना? हम तुम्हारी अजोबा को नहीं छोड़ेंगे, समझी तुम? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कहो तो हम मिसेस मॉरलैंड से बात करें, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगी। बहुत चाहती है ना हमें। नेल्सन, अगर तेरे कारण मेरे आजोबा पर इतनी सी भी आँच आई ना, तो वो हाल करूंगी कि बिठुर छोड़ने पर मजबूर हो जाओगी।